नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं दोबारा से अपडेटेड प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के जो बेसिक्स हैं उस पर अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। देखिए दोस्तों, मेरी जो ज्योतिष में यात्रा है उसको काफ़ी समय हो चुका है। स्टार्टिंग में जो भी मैं कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आता था वो उस पर मेरी जो बुकिश मेरी स्टडी होती थी मैं उसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता था। अब देखिए, मेरी जो डेडिकेशन है, जो समर्पण है ज्योतिष की तरफ इतना ज़्यादा है कि इस जर्नी में, यात्रा में जो कुछ भी मैंने अभी तक सजोया है इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आप बोल लीजिए, जो देश दुनिया में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं हम उसको ज्योतिष से कनेक्ट करते हैं। आप में से जिन लोगों की भी कंसल्टेशंस बुक होती हैं उन लोगों की जो रियल लाइफ, जो आप लाइफ के इवेंट ग्रहों से जोड़ के देखते हैं, तो उन्हीं सबका सूत्रधार मैंने अब एक अपडेटेड लिस्ट मैंने क्रिएट करनी है जिसमें मैं दोबारा से ग्रहों के बेसिक्स, जो एलिमेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, वो सब मैं आप लोगों के सामने दोबारा पेश करूंगा। लेकिन मैं दोबारा ये कहता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी पुरानी भी वीडियोस देखनी है उसमें भी आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको आप किसी भी तरीके से डाउट के साथ मत देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लगन पे। तो देखिए, अगर आप लोग अभी हाल फिलहाल में ही आपने अपनी यात्रा ज्योतिष में शुरू करी है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए, लगन का मतलब क्या होता है कि आकाश में ईस्ट डायरेक्शन में जिस समय आपका जन्म हुआ था, जो ज़ोडिएक साइन राइज कर रहा था वो आपकी कुंडली के पहले भाव में लगन के रूप में तय हो जाता है। अब देखिए, लगन का इतना ज्यादा महत्व इसलिए है कि देखिए, लगन से हमें किसी के स्वास्थ्य के विषय में पता चलता है, हमें उस जातक के जीवन में कितना उसके पास वर्चस्व रहेगा, कितना उसके पास इन्फ्लुएंस रहेगा, हम उसके बारे में पता चलता है। आपके शारीरिक संरचना की जानकारी हमें लगन से पता चलती है। आपके जन्म के अराउंड घर में, परिवार में क्या घटनाएं हो रही थी, आपका जो बर्थ है वो कितना मतलब आसानी से हुआ था, या काफी जो लोगों के केस में जो बर्थ के समय पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी जानकारी भी हम लोगों को प्रथम भाव से पता चल सकती है। तो ओवरऑल आपका कितना सामर्थ्य रहेगा, कितनी आपको फेम मिलेगी, कितना आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी क्या है। देखिए, जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं वो एक कंबाइंड इंफॉर्मेशन होती है कि कुंडली में चंद्र की स्थिति, चंद्र का नक्षत्र और साथ ही साथ लगन से हमें जानकारी मिलती है। तो इन शॉर्ट अभी तक आप लोगों को पता चला होगा कि आपकी जो पर्सनालिटी है, स्वास्थ्य है, शारीरिक संरचना है, जीवन का उद्देश्य है, आपकी समाज में क्या जगह होगी, इन सब की जानकारी हम लोगों को लगन से पता चलती है। तो देखिए दोस्तों, अब अगर आप लोगों को लगन का एक ज्योतिषी आधार पे इसका महत्व समझना हो तो देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे जो नंबर की राशि आप लोगों को मिलती है कुंडली के प्रथम भाव से, उसी से तय होता कि बाकी के भावों में आपको किस तरीके की ऊर्जा राशि के तौर पे मिलेगी। देखिए, अगर आप एक नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पे देखिए, जो जैसे अगर हम बात करते हैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव तो संतान का ही रहने वाला है, लेकिन वहां पे राशि कौन से आएगी इससे हमें पता चलेगा कि उस डिपार्टमेंट में आपको किस तरीके की ऊर्जा के साथ डील करना पड़ेगा। दशम भाव है तो आपके करियर का ही, लेकिन करियर के भाव में राशि से तय होगा कि आपको करियर के प्रोस्पेक्ट्स में किस तरीके की ऊर्जा से डील करना पड़ेगा। और इसका सारा जो आधार बिंदु है वो ये रहेगा कि लगन में कौन सी राशि आई है, क्योंकि उसी के बाद सक्सेसिव राशियां और भावों में प्लेस होती चली जाएंगी। तो हमने दोस्तों देखिए, हमने थोड़ा लगन के विषय में जाना। अब मैं आपको जो आपके लगन के मालिक होने वाले हैं उनकी कुंडली के विभिन्न भावों में अगर स्थिति हुई तो किस तरीके के फलों के बारे में बताती है, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपने पाया कि आपके जो लग्नेश हैं, लगन की राशि के जो मालिक हैं, वो अगर लगन में ही बैठे हैं तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा संकेत है। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होगा। आप अपने जीवन में इंडिपेंडेंट होकर निर्णय लेने की दमखम क्षमता रखेंगे। ये अच्छा स्वास्थ्य होने के हिसाब से भी अच्छा साइन है। और साथ ही साथ जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धियां करने के माध्यम से जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जिसको लेके आपका जन्म हुआ है,
उसको लेके आप हमेशा अवेयर रहें, जागरूक रहें। उन सब माध्यम से इसको आप एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, होता क्या है कि देखिए अगर लगन मजबूत हो रहा है तो काफी बार देखा गया है कि जातक का जीवन के हर एरिया में अपना एक कंट्रोल होता है। चाहे आप विद्या ग्रहण की बात करें, आप जीवन साथी के साथ बात करें, करियर की बात करें, लाभ की बात करें, धर्म की बात करें, तो ये जो जातक होगा अपने जीवन में बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा, आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। किसी भी तरीके के नेतृत्व क्षमता की अगर बात की जाए, लीडरशिप रोल की बात की जाए, उसमें भी अपने को साबित कर पाएगा। उन सब माध्यम से ये एक अच्छी प्लेसमेंट की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में जो लग्नेश की स्थिति है वो आप लोगों के द्वितीय भाव में है, तो देखिए दोस्तों, द्वितीय भाव में लग्नेश का होना इस विषय में बताता है कि आपकी जो लाइफ का पूरा फोकस है कुंडली के दूसरे भाव के प्रोस्पेक्ट्स में जाएगा। दूसरा भाव जो कि आपकी वाणी का होता है, जो कि आपके कुटुंब परिवार का होता है, जो कि धन के सेविंग का होता है। तो मैं इस विषय में पता चलता है कि जातक का पूरा जो फोकस रहेगा इसी एरिया को डेवलप करने में रहेगा। काफी बार देखा गया कि ये लोग अपने जन्म स्थान के आसपास बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ये कुछ वो लोग हो सकते हैं कि जो अगर आप अपने परिवार को समर्पण, ये बहुत आपको ज्यादा देखने में मिलेगा। ये परिवार का बिजनेस व्यापार भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप एक बात समझिए, काफी बार बोला जाता है कि देखिए अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने केस लिया धनु लगन का, अब धनु लगन के केस में तो जो लग्नेश हो गए बृहस्पति, वो तो द्वितीय भाव में आके कमजोर हो गए, नीच के हो गए। तो देखिए दोस्तों, लग्नेश आपके जीवन रूपी टीम का कैप्टन है, तो लग्नेश ने तो आपका अच्छा करने की ही सोचनी है। उस दिशा में आपकी जीवन का फोकस जाएगा। फर्क सिर्फ ये हो जाएगा कि चूंकि लग्नेश वहां पे जाके कमजोर हो गए या लग्नेश वहां पे जाके सपोज कीजिए मजबूत हो जाते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, इस एरिया में आपको अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, प्राप्तियों के लिए इस एंगल पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा या आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। ये लग्नेश की स्थिति से पता चलेगा। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो जातक होगा अपने परिवार को समर्पित होगा, अपने जो भी उसके पारंपरिक संस्कार चल रहे हैं परिवार में, फैमिली में, कास्ट में, कल्चर में, उसकी जो भी उसका एक कल्चर है उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उसकी रक्षा करने वाला होगा। बहुत साहसी स्वभाव भी हो सकता है और साथ ही साथ जो अपने संस्कारों को लेके बहुत अडिग रहें और परिवार को बहुत ज़्यादा योगदान दें, पारिवारिक बिजनेस ज्वाइन करें, उन सब माध्यम से अच्छा है। ये मॉडर्न डे में जो लोग अच्छा रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं, ये उन सारे प्रोस्पेक्ट्स में भी एक अच्छा साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जनरली देखा गया है कि अगर बड़ा परिवार है, माता पिता के काफी बच्चे हैं, तो जिस बच्चे की कुंडली में लग्नेश की स्थिति दूसरे भाव में होगी वो जनरली माता पिता के साथ रहेगा, कुटुंब परिवार को जोड़ के रखने वाला होगा। हो सकता है कि बाकी बच्चे अपनी घर गृहस्थी जमाने के लिए, संभालने के लिए देश विदेश में या घर से दूर जाके उन्हें रहना पड़े, लेकिन ये जातक घर परिवार के पास रह के अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति तृतीय भाव में हुई तो देखिए दोस्तों, ये तीसरा भाव जो कि बल पराक्रम का होता है, इसका मतलब यह है कि जातक के भीतर पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी। ये जो जातक होगा समाज में और लोगों के सहयोग को अर्जन करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएगा। ये जातक अगर बात करी जाए अपने हाथ के हुनर की, कोई भी काम जो आप अपने हाथ से करते हैं उसमें आप कितने स्किल्ड हैं, हमें उसके विषय में भी पता चलता है। अब देखिए दोस्तों, काफी कुछ इस पे भी निर्भर करेगा। अब सपोज कीजिए अगर आपका कर्क लगन है, लग्नेश चंद्र हो गए, तृतीय भाव में गए, कन्या राशि में है और वो हस्ता नक्षत्र में है, तो ये तो बहुत अच्छा साइन हो गया। अब यही सपोज कीजिए अगर आपका सिंह लगन है और लग्नेश सूर्य तृतीय भाव में आकर अगर नीच के हो गए, तो इसमें काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन देखिए आप इस बात को समझिए, लग्नेश जिस भाव में जाता है वहां पे आपका फोकस है, वहां पे आपके जीवन का उद्देश्य है, जीवन का पर्पस है। वो ग्रह अगर लग्नेश वहां पे जाके कमजोर भी हो रहा है तो आपको थोड़ा सा मेहनत शायद ज्यादा करनी पड़े, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस भाव की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। आपकी जो आत्मा है उसको शरीर रूप मिला है, उसी भाव तक के जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पे अपना वर्चस्व, सफलता और प्राप्तियों के लिए, तो
तो जिसका मतलब है कि जहां पे लग्नेश है वहां पे तो आपका फोकस रहेगा ही रहेगा। राशि कमजोर ज्यादा है, वहां पे कोई ग्रह युद्ध हो रहा है तो संघर्ष बढ़ सकता है, लेकिन प्राप्तियां उस भाव में आपको जरूर होंगी। तो तीसरा भाव से काफी बार देखा गया है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जातक को मित्रों का, अपने भाइयों का अच्छा सहयोग मिलता है। जातक के अंदर अच्छे कलात्मक गुण हो सकते हैं और किसी भी तरीके से मतलब समाज में सहयोग प्राप्त करके अपने बल पे भी, देखिए मतलब जातक अगर अपने बल पे भी कुछ करना चाहता है और उसको जरूरत है सहयोग की, क्योंकि देखिए तीसरे भाव में ना बल पराक्रम काफी ज्यादा होता है। ये किसी को बहुत अच्छा लीडर बना सकता है, किसी को आत्मनिर्भर बना सकता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनमानस का सहयोग अगर प्राप्त करना हो तो उसके हिसाब से भी एक अच्छा संकेत है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके लग्नेश की स्थिति कुंडली के चतुर्थ भाव में हुई, देखिए दोस्तों चतुर्थ भाव प्रजा का होता है, ये आपके मकान का, आपके वाहन का, आपके मतलब इसको भी हम लोग आपकी आंतरिक सुख संतुष्टि से इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए एक बात तो अच्छी है कि ये जो प्लेसमेंट है ये आपको जीवन में सुख प्राप्ति के लिए एक अच्छा संकेत है। ये आपको घर परिवार कुटुंब अपने देश के लिए जनता के लिए कुछ करना हो, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो लोग बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक होते हैं, बहुत ज्यादा देशभक्त होते हैं, ये उस एंगल से भी आप एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ इन लोगों को भूमि से बहुत लाभ होता है, ये लोग बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, गाड़ियों वगैरह का शोरूम का काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस जो कॉम्बिनेशन के साथ देखिए ओवरऑल कुंडली किस तरीके से एक्ट कर रही है हमें वो भी देखना है। पर ये अपने में आप एक बात कह सकते हैं कि जातक के जीवन में जातक उन कामों में ज्यादा रुचि लेगा जहां पे उसको आंतरिक संतुष्टि मिल रही है। सिर्फ धन और सिर्फ समाज में प्रतिष्ठा से ज्यादा मेरे को आंतरिक सुख संतुष्टि की अनुभूति कैसे हो रही है। अगर वो आपको ज्यादा समाज सेवा करके हो रही है तो जातक समाज सेवा में शायद ज्यादा रुचि ले। और साथ ही साथ देखिए ये भी कुछ अच्छी कॉम्बिनेशन है जो कि किसी को बहुत ज्यादा घर परिवार से डेडिकेटेड डिवोटेड बनाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि फैमिली ओरिएंटेड। कुछ लोग होते हैं जो ज्वाइंट फैमिली में भी एडजस्ट कर जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, वो तो शादी हुई, विवाह हुआ, उनको सबसे अलग करवाना है। तो ये इस विषय में बताता है कि जातक परिवार को, पारिवारिक वैल्यूओं को समझने वाला, समर्पित हो सकता है। अगर आपने पाया कि जो लग्नेश की स्थिति है वो कुंडली के अगर पंचम भाव में हुई तो देखिए दोस्तों पंचम भाव जो होता है ये भाव आपके बुद्धि का होता है, ये भाव आपकी विद्या का होता है, संतान का होता है, पूर्व पुण्य का होता है, इष्ट उपासना का होता है, मंत्र साधना, मंत्र शक्ति का होता है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। देखिए त्रिकोण को ज्योतिष में 12 भावों में सबसे अच्छा कहा जाता है। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे आके आपके लग्नेश की स्थिति अच्छी हो रही है तो हमें इस विषय में भी बताता है कि आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे थे। अब देखिए दोस्तों यहीं पे सारी बात आ जाती है। अब अगर हम लोग लेते हैं वृषभ लगन को, तो वृषभ लगन के केस में जो लग्नेश हैं शुक्र पंचम भाव में आके कमजोर हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये फिर भी त्रिकोण भाव है। इसका मतलब यहाँ पे दिव्यता, मतलब कहते हैं कि इसको हम लक्ष्मी स्थान की तरह बोलते हैं, तो यहाँ पे दिव्यता है। ये भाव की शुभता इतनी ज्यादा है कि यहाँ पे फिर भी ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। मैंने कितने सारे वृश्चिक लगन की कुंडली देखी है कि लग्नेश उनका नवम स्थान में जाके नीच का हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं और ईश्वरीय भक्त होते हैं, अपने से ज्यादा लोगों की मदद करने का भाव रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए अगर लग्नेश की स्थिति पंचम भाव में हुई और यहाँ पे अगर उस ग्रह की स्थिति अच्छी हुई तो जातक को अच्छी विद्या मिलेगी, जातक ईश्वर को, देवताओं को समर्पित होगा। उसको देखिए थोड़ा सा रोमांटिक नेचर भी हो सकता है, कला प्रेमी जातक हो सकता है, सौंदर्य प्रेमी हो सकता है, भ्रमण प्रिय हो सकता है, लेकिन ये जो प्लेसमेंट है समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, जातक को थोड़ा सा एक एकेडमिक लुक देती है। क्योंकि जो लोग थोड़े से इंटेलिजेंट सी जिन लोगों की फील होती है, जिन लोगों का ऑरा होता है, तो कुछ उस तरीके की हम लोगों को जानकारी अगर लग्नेश की स्थिति पंचम भाव में हुई तो ये जातक को मतलब कि आप अगर बात करें कि अच्छी संतान प्राप्ति हो और अपने परिवार को थोड़ा समर्पित हो और बच्चों की वेल बीइंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ये सारे उस एंगल से जोड़ के देखा जा सकता है। पर हाँ, आपके जीवन का जो केंद्र, जो एक कहते हैं फोकल पॉइंट है, आधार बिंदु है, वो कहना कि पंचम भाव रहेगा।
ये कुछ वो लोग होते हैं कि जो कुछ भी करेंगे अपनी बिल्कुल आत्मा से करेंगे, बिल्कुल दिल से करेंगे। कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति अगर आपने कुंडली के छठे भाव में पाई तो देखिए छठा भाव को हम लोग बोलते हैं कि ये भाव संघर्ष का होता है, डेली लाइफ का होता है। यहाँ से हम लोग रोग रिपु ऋण भी जोड़ के देखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें काफी कुछ निर्भर करता है। देखिए कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे अगर वृषभ लगन है, लग्नेश शुक्र छठे भाव में स्वराशिस्त होते हैं। वृश्चिक लगन है तो मंगल ग्रह लग्नेश होके छठे भाव में स्वराशिस्त होते हैं। तो इस पे भी निर्भर करता है कि अगर छठे भाव में आपके लग्नेश बैठे हैं तो किस डिग्निटी में बैठे हैं। पर हाँ ये बात तो पक्की है कि जातक के केस में जातक एक फाइटर होगा, वो जीवन में बहुत जल्दी हार मानने वाला नहीं होगा। देखिए अगर आप स्वास्थ्य की बात करें वहां पे थोड़ी सी संभावना रहेगी। अगर आप बात करते हैं कर्जों की तो उनको लेके भी जातक को जूझना पड़ सकता है। देखिए मैंने तो ऐसी भी काफी कुंडलियां देखी हैं कि जो लोगों का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है कि जहां पारिवारिक की पीढ़ी दर काफी कुछ कर्जे चल रहे हैं। और देखिए अगर आप मॉडर्न समाज में बात करते हैं, देखिए हम लोग ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा आदर से देखते हैं, बहुत ज्यादा उनका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो आप उनको इतनी उनका ज्ञान होने के बाद भी, इतना नॉलेज होने के बाद भी आपके घर में आके कोई मतलब अगर वो कोई कर्मकांड कोई ऐसी आयोजन को अगर मतलब समापन करते हैं उसको करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम एट द एंड उनको जो पैसे हैं वो एक डोनेशन की तरह ही देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि देखिए यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है ये थोड़ा सा पैसों की तंगी, पैसों को लेके औरों पे आश्रित थोड़ा सा कर सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों मैं दोबारा ही कहूंगा मॉडर्न डे के हिसाब से देखिए अगर आपको कोई ये कहता है कि करियर को लेके दशमेश को देखना है, क्या दशांशा चार्ट को देखना है और कॉम्बिनेशन देखने हैं, मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकता हूँ आपके जीवन के हर एक एरिया की इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपके लग्नेश की कुंडली में स्थिति का योगदान होता है। तो अगर आप दशमेश को ना भी देख के लग्नेश अगर छठे भाव में है और ये जातक अगर लॉयर बन जाए, ये जातक अगर हेल्थ एक्सपर्ट बन जाए, ये जातक अगर लोन विभाग में काम करे तो उसकी सफलता निश्चय कही जा सकती है। और खासकर इसके साथ अच्छी बात ये होगी कि जातक को छठे भाव से रिलेटेड जो समस्याएं शायद तंग कम करें, क्योंकि जातक ऑलरेडी उस भाव की ऊर्जा को ऑनर कर रहा है, उस भाव की एनर्जी को ऑलरेडी अपने जीवन में यूज कर रहा है। तो उस एंगल से आप इसको एक अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति कुंडली के सप्तम भाव में पाई तो ये इस विषय में बताते हैं कि जातक अपने परिवार को, अपने जीवन साथी को लेके काफी ज्यादा समर्पित होगा। और देखिए ग्रह की स्थिति पे भी काफी कुछ निर्भर करता है। अगर आपका लग्नेशी मंगल जैसा ग्रह है तो ऐसा भी हो सकता है कि सप्तम भाव में जाके वो अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करे, उस पर पूरा नियंत्रण बना के रखने की कोशिश करे। लेकिन हाँ देखिए सप्तम भाव से हम लोग आपके पब्लिक लाइफ को जोड़ के देखते हैं, आपके जीवन साथी को, आपके व्यापार को, रोजमर्रा की आमदनी, इन सबको जोड़ के देखते हैं। तो उस एंगल से एक अच्छा साइन है। देखिए ये कुछ बहुत अच्छे एक कहते हैं राजनेता बनने का भी साइन हो सकता है कि जातक पूरी तरीके से जनता को, पब्लिक को समर्पित है। और काफी केसेस में देखिए दोस्तों देखा गया कि जातक को पब्लिक में अच्छा जातक को समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है। देखिए काफी बार क्या हो जाता है कि जातक की जो अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, देखिए होता क्या है कि देखिए लगन आपका अपने जीवन पे कंट्रोल है, सप्तम भाव है और लोगों का आपके जीवन पे प्रभाव। तो काफी बार ये हो जाता है कि ये जातक और लोगों पे थोड़ा सा डिपेंडेंट निर्भर हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी अगर यहाँ पे आके ग्रह की स्थिति अच्छी हो रही है तो आप इस विषय में कह सकते हैं कि जो जातक होगा ये अपनी गृहस्थी को समर्पित होगा, व्यापार में बहुत अच्छा कर सकता है और पब्लिक डोमेन में इसको सहयोग मिलेगा, इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा। मतलब जहां पे भी जाएगा अपनी बात रखेगा, लोग इसकी बात को सुनेंगे, तो उसके माध्यम से एक अच्छा साइन है। दोस्तों अगर आपने पाया कि लग्नेश की स्थिति कुंडली के अष्टम भाव में है, देखिए अष्टम भाव आयु का होता है, अनुसंधान, ह्यूमन साइकोलॉजी, अनअर्न्ड इनकम, आकस्मिक जीवन में जो लाभ होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम लोग अष्टम भाव से देखते हैं। तो देखिए ये कुछ भी विरासत में प्राप्त करने के लिए अच्छा साइन है। एकदम से लॉटरी लग गई, आपको जीवन साथी बहुत ही प्रभावशाली मिल गया, ससुराल पक्ष का आपको सहयोग मिला जीवन में, ये उसके हिसाब से देखा जा सकता है। जातक बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है, आपके जाने के बाद, मृत्यु के बाद भी आपका नाम, आपके योगदान याद रखे जाएं, ये उसके बारे में भी बताता है। देखिए चूंकि लगन आपके स्वास्थ्य के विषय में बताता है तो ये स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी गड़बड़ कर सकता है कि थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड जातक को समस्याएं से जूझना पड़े, लेकिन एक कम आयु का बारे में नहीं बता रहा। खासकर अगर लग्नेश का
साथ साथ शनि का भी अष्टम भाव में प्रभाव है और अष्टमेश अगर मजबूत हैं या लग्नेश ही खुद अष्टमेश होके जैसे मेष लगन अष्टम भाव में बैठे हैं तो आयु अच्छी देगा। लेकिन हाँ साथ साथ देखिए दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन होता है, देखिए जब हम लोग बात करते हैं, देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी में तो आपकी प्रवीणता हो सकती है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कोई भी पैरानॉर्मल चीजों की बात करी जाए या मतलब कोई भी प्रेत बाधा, इस तरीके की ऊपरी बाधा, इन सब का कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मतलब संभावनाएं रहती हैं जहां तक वो इफेक्ट करें। और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आपके जो भी अपने पितरों की तरफ जो भी आपका ऋण है, जो भी आपको करना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों के तौर पे, वो आपको पूरी निभानी चाहिए। और मैं ये कहूंगा देखिए दोस्तों ये प्लेसमेंट कुछ ऐसी है जो आपके जीवन को कभी किसी भी समय कोई भी दिशा दे सकती है। और देखिए अष्टम भाव में अगर आपके लग्नेश बैठे हैं तो जनरली कहा जाता है कि आप कोई भी ऐसी एक्टिविटीज में ना पड़िएगा जहां पे आपके कैरेक्टर पे, आपकी पब्लिक इमेज पे लांछन या क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं, क्योंकि यहां पे अगर आपका लग्नेश क्या है तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें हमेशा आपके आसपास रहेंगी। तो आपको अपने को अनुशासित रखना है ताकि इन चीजों में आपका इन्वॉल्वमेंट आपके नाम को खराब ना करें, आपकी प्रतिष्ठा को खराब ना करें। पर हाँ, आकस्मिक लाभ प्राप्तियों के माध्यम से और वो सारी चीजें जो आम जनता से, आम लोगों से, आम ह्यूमन ब्रेन जिसको प्रोसेस नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता, आपको जीवन के कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, जीवन मृत्यु की कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, जीवन मृत्यु से परे कुछ ज्ञान की अनुभूति हो, उसके माध्यम से बहुत अच्छा साइन है। मतलब इन शॉर्ट आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी। अगर आपके लग्नेश की स्थिति नवम स्थान में है, मैं इसको एक भाग्यशाली जन्म बोलता हूं। ये जो जातक होगा अपने परिवार को, पिता को, ईश्वर को, देवता को, धर्म को पूरी तरीके से समर्पित होगा, धर्म की रक्षा करने वाला होगा। ये देखिए दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जातक को भ्रमण प्रिय बना सकता है, धर्म की तरफ मतलब बहुत ज्यादा आस्तिक बना सकता है, और जातक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रेरणा का सूत्र हमेशा रहेगा। अब वो कोई गुरु के माध्यम से हो सकता है, कोई कोई ऐसा टीचर मिल जाए, कोई गाइड मिल जाए, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान जातक के जीवन में आता रहेगा जो उसको जीवन में प्रेरणा देता रहे, आगे जीवन को बढ़ाता रहे। ये काफी वृद्धि कारक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक हस्तरेखा में भी कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस लाइन। तो ये जीवन जो कि एक विकसित रहे, प्रोग्रेसिव रहे, उसके हिसाब से आप जोड़ के देख सकते हैं। और खास कर क्या देखा जाता है, अगर आपका लग्नेश नवम स्थान में है और उसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, मतलब पूजा पाठ काफी करते हैं, व्रत करते हैं नियमित रूप से, जब जब आपको मौका मिले आप तीर्थ यात्राएं करते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं, तो ये प्लेसमेंट तो आपको बहुत अच्छे जीवन में रिजल्ट दे सकती है। तो मैं ये कहूंगा तो देखिए दोस्तों ये इस विषय में भी बताता है कि जातक ने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे और समाज में बहुत ही नैतिक जीवन हो, कि जहाँ पे जो आपका आचरण है, जो आपका चरित्र है, जो आपके हाव भाव हैं, वो हर जगह उनका सम्मान करा जाता है, अप्रिशिएट किए जाते हैं, और लोगों को मिसाइल दी जाती है, मतलब मिसाइल नहीं मतलब मिसाल दी जाती है, मतलब लोग उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो कुछ उस एंगल से देखा जा सकता है ये जातक अच्छी पीएचडी कर सकता है, मास्टर डिग्री ले सकता है, देश दुनिया में इसको भ्रमण करने का मौका मिले, हर हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए अगर आपके लग्नेश की स्थिति अगर दशम भाव में है तो देखिए दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है ये आपको करियर में अच्छी सफलता दे सकती है। मतलब कहते हैं कि आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, अपने करियर को लेकर आप डिवोटेड होंगे, और जनरली देखा जाता है लग्नेश अगर दशम भाव में मजबूत है तो जातक अच्छा पद जीवन में प्राप्त करता है। रिटायरमेंट तक अगर बात करी जाए तो एक अच्छे पद को पहुंच के ही रिटायर होगा। और साथ ही साथ देखिए ये किसी को बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल बनाता है। मतलब आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो जीवन में फॉर्मली कभी रिटायर नहीं हो सकते, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, किसी प्राइवेट फर्म को ज्वाइन कर लिया, लेकिन खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ लक्ष्य रख के, उद्देश्य को रख के लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। ये कुछ इस कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। तो देखिए दोस्तों समाज में आपका अच्छा वर्चस्व हो, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क हो, आप अपने करियर में बहुत डिवोटेड हो और अच्छी सफलता प्राप्त करें, उसके माध्यम से ये एक अच्छा साइन है। ये कुछ वो लोग होते हैं जिनको बहुत कम आयु से ही जीवन में क्या करना है, जीवन में क्या बनना है, इनके माइंड में क्लियर होता है। ये लोग आपको भटकते भी नहीं मिलेंगे, ज्यादातर ये देखा गया तकरीबन अगर बात करी जाए। और ये जो लग्नेश की स्थिति दशम भाव में किसको बहुत अच्छा लीडर बनाती है, मतलब आप एक बहुत अच्छा नेतृत्व क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। अब देखिए दोस्तों अगर आपके लग्नेश की स्थिति अगर लाभ भाव में हुई, 11th हाउस में हुई, तो देखिए एक अच्छा साइन इस एंगल से देखा जा सकता है कि जातक
अपने जीवन में हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगा। मतलब ये कुछ वो प्लेसमेंट होती है जहाँ पे जीवन में निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहने के माध्यम से एक अच्छा साइन है। ये देखिए इस प्लेसमेंट की खास बात क्या है कि या तो आप अगर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ अपना फ्रीलांस काम भी करते हैं तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि आय में निरंतरता रहती है। जातक को बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलता है। काफी बार देखा गया कि जातक जितने बड़े संगठनों से जुड़ के रहे उतना जीवन में अच्छा कर सकता है। मतलब एक होता है कि आप अकेले थकेले काम कर रहे हैं, फ्रीलांस अपने घर से काम कर रहे हैं, और एक होता है कि आप बाहर निकलते हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप ले रखी है, बड़े बड़े जो भी इवेंट होते हैं, समारोह होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ उस विषय में बताता है कि जातक को जो उसका जनसंपर्क है, जो उसके कनेक्शंस हैं, वो जीवन में प्रोग्रेस करने में काफी ज्यादा मददगार साबित करते हैं। और देखिए दोस्तों होता क्या है कि देखिए लाभ भाव हमारे ऋषियों ने इसको इच्छा पूर्ति का बोला था। तो आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा। जिसके लिए आपकी आत्मा ने शरीर लिया है, आप उसी पथ को लेके जीवन आपको आगे धक्का मारता रहेगा और वो जीवन सार्थक हो जाए। जिस उद्देश्य के लिए जीवन लिया था, जो आपको नॉलेज लर्निंग लेनी थी, तो उसके माध्यम से भी एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। और देखिए दोस्तों अगर आपने लग्नेश की स्थिति अगर द्वादश भाव में पाई तो देखिए ये प्लेसमेंट द्वादश भाव ये मतलब हम कहते हैं बहुत ही गहन अध्ययन का होता है, रिसर्च का होता है, आपकी इंट्यूशन का होता है। पर साथ साथ देखिए अगर आप इसको पदार्थवादी समाज के माध्यम से जोड़ के देखें तो भाव लॉसेस का, हानि का, एक्सपेंसेस का होता है, निवेश का, इन्वेस्टमेंट का होता है। तो देखिए ये जब कुछ ऐसी प्लेसमेंट आती है तो एक ज्योतिष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इस जातक को आप विदेश भेज दो, इस जातक को आप कोई हॉस्पिटल या कोई मेडिकल इंडस्ट्री या कोई पुलिसिंग लाइन से, मॉनेस्ट्री वगैरह के बिजनेस में, ऐसी फील्ड में जोड़ के रखो तो ये जातक शायद जीवन में अच्छा कर पाए। और 12वें भाव की जो समस्या है शायद जातक को कम परेशान करें। अब देखिए इस प्लेसमेंट के साथ काफी बार ये देखा जाता है कि जातक को अननोन चीजों से काफी डील करना पड़ता है। जैसे पीठ पीछे ऑफिस में लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी ऊपरी बाधाएं जो जातक के कामों में अड़चन कर देती हैं, तो इसमें काफी कुछ हमें मतलब डिसीजन लेना होता है। लेकिन हाँ, लग्नेश की स्थिति अगर 12वें भाव में है और अगर वो मजबूत है, जैसे आपका कुंभ लगन है और लग्नेश होकर शनि ग्रह अगर द्वादश भाव में ही बैठ के मजबूत है, तभी इस विषय में बताता है कि इस प्लेसमेंट के साथ जातक अपने जीवन में देखिए कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है जो आम जनता समाज से छुपी हुई हो। या देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो लोग अलग अलग सीक्रेटिव इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में बहुत ही सीक्रेटिव, बहुत ही छुपे तौर पे अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो कुछ उस विषय में भी जानकारी दे सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।